सोचिए अगर किसी परिवार की बेटी के साथ इतना बड़ा अपराध हो जाए और इंसाफ की पहली ठोस शुरुआत शुरू होने में 36 साल लग जाएं, तो क्या उसे न्याय कहा जाएगा? आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस केस की फाइल 1990 में खुली थी, उसकी चार्जशीट 2026 में दाखिल हुई? और क्यों एक ऐसा नाम जिस पर गंभीर आरोप लगते रहे, दशकों तक राजनीति और जांच के बीच उलझा रहा? आज की कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, बल्कि न्याय में हुई लंबी देरी की है। 1990 की बात है। कश्मीर घाटी का सबसे भयावह दौर था। चारों तरफ डर, आतंक और अनिश्चितता का माहौल था। हजारों कश्मीरी पंडित अपने घर छोड़ने को मजबूर हो रहे थे। इसी दौर में 27 वर्षीय सरला भट्ट, जो श्रीनगर के एक अस्पताल में नर्स थीं, अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाने के लिए नौकरी कर रही थी। लेकिन 15 अप्रैल 1990 को उनकी जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। बताया जाता है कि उन्हें अस्पताल से अगवा कर लिया गया। कई दिनों तक उन्हें बंधक बनाकर रखा गया और फिर उनकी हत्या कर दी गई। जब 19 अप्रैल को उनका शव मिला तो परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। हालात इतने खराब थे कि अंतिम संस्कार तक लोगों का साथ मिलना मुश्किल हो गया। डर का माहौल इतना गहरा था कि हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। यहीं से शुरू होती है उस सवाल की कहानी जो आज भी लोगों के मन में है। आखिर न्याय मिलने में 36 साल क्यों लग गए? घटना के बाद पुलिस में मामला दर्ज हुआ, लेकिन जांच आगे नहीं बढ़ सकी। उस समय घाटी में आतंकवाद अपने चरम पर था। गवाह सामने आने से डरते थे, पुलिस पर भी भारी दबाव था और सरकारी व्यवस्था लगभग चरमरा चुकी थी। साल दर साल गुजरते गए, लेकिन फाइलें धूल खाती रहीं। फिर कई दशक बाद इस मामले को दोबारा खोला गया। आधुनिक जांच तकनीकों, पुराने दस्तावेजों और गवाहों के नए बयानों के आधार पर जांच आगे बढ़ी। आखिरकार इस केस में विस्तृत चार्जशीट अदालत में दाखिल की गई, जिसमें कई आरोपियों के नाम शामिल किए गए। इनमें से एक नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा, यासीन मलिक। यासीन मलिक पहले से आतंकवाद से जुड़े दूसरे मामलों में सजा काट रहा है। इस नए मामले में भी जांच एजेंसी ने उसे मुख्य साजिशकर्ता में शामिल किया है। हालांकि अदालत में आरोप तय होने और मुकदमे की प्रक्रिया अभी कानूनी तरीके से आगे बढ़ेगी, लेकिन इसके साथ ही एक और बहस तेज हो गई। अगर इतने गंभीर आरोप थे तो कार्रवाई पहले क्यों नहीं की गई? यही सवाल देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि उस दौर में कश्मीर की परिस्थितियां बेहद असामान्य थीं। आतंकवाद, गवाहों की सुरक्षा, सबूतों का नष्ट होना और प्रशासनिक चुनौतियां जांच में सबसे बड़ी बाधा बनी। दूसरी तरफ आलोचकों का आरोप है कि अलग अलग सरकारों ने कई बार राजनीतिक कारणों से कुछ मामलों को प्राथमिकता ही नहीं दी। कुछ लोगों का मानना है कि बातचीत और शांत प्रक्रिया के नाम पर कुछ अलगाववादी नेताओं ने इसके खिलाफ उतनी कार्रवाई को तेजी से होने ही नहीं दिया जितनी होनी चाहिए थी। हालांकि इन दावों पर अलग अलग राजनीतिक दलों और विशेषज्ञों की अपनी अपनी राय रही है। इस पूरे मामले का सबसे दुखद पहलू यह है कि सरला भट्ट अकेली पीड़ित नहीं थी। 1990 के दौर में कश्मीरी पंडित समुदाय के कई परिवार हिंसा, धमकी और पलायन का शिकार हुए। हजारों लोगों ने अपना घर, अपनी ज़मीन और अपनी यादें पीछे छोड़ दी। आज भी इन परिवारों के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या न्याय में इतनी देरी भी न्याय कहलाती है? अब जब चार्जशीट दाखिल हो चुकी है तो कानूनी प्रक्रिया का नया अध्याय शुरू हो चुका है। जांच एजेंसियों का दावा है कि उपलब्ध सबूतों के आधार पर यह मामला आतंकवाद के तहत सुनियोजित अपराध का हिस्सा था। वहीं अदालत अब सबूतों, गवाहों और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर आगे फैसला करेगी। यानी अभी अंतिम फैसला आना बाकी है। लेकिन इस केस ने एक बार फिर भारत की न्याय व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अगर किसी पीड़ित परिवार को न्याय की पहली सीढ़ी तक पहुंचने में 3 दशक से भी ज़्यादा समय लग जाए, तो क्या व्यवस्था में सुधार की जरूरत नहीं? कानून का उद्देश्य सिर्फ अपराधी को सजा देना नहीं होता है, बल्कि पीड़ित परिवार का भरोसा भी बनाए रखना होता है। इस मामले ने यह भी दिखाया कि चाहे समय कितना भी बीत जाए, पुराने मामलों की जांच दोबारा शुरू हो सकती है यदि नए सबूत और परिस्थितियां सामने आए। यही कारण है कि कई लोग इसे न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मान रहे हैं, जबकि कई लोग इसे बहुत देर से उठाया गया कदम बता रहे हैं। 36 साल पहले एक परिवार ने अपनी बेटी खो दी। 36 साल का इंसाफ का इंतजार किया और आज आखिरकार अदालत में उस मामले की चार्जशीट दाखिल हुई। क्या यह न्याय की शुरुआत है या बहुत देर से आया हुआ न्याय है? इस सवाल का अंतिम जवाब अदालत देगी। लेकिन एक बात सत्य है, ऐसी घटनाएं इतिहास का हिस्सा भर नहीं होनी चाहिए। न्याय व्यवस्था इतनी मजबूत होनी चाहिए कि किसी भी पीड़ित परिवार को इंसाफ के लिए 3 दशक तक इंतजार न करना पड़े। आपकी क्या राय है? क्या भारत में पुराने आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच लगातार जारी रहनी चाहिए, चाहे कितना भी समय क्यों ना बीत जाए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे शेयर करें और ऐसे ही रिसर्च आधारित वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।